यार भूख लग रही है, कुछ खाने को दिल चाह रहा है। क्यों, खाना नहीं खाया क्या? अबे खाना खाए हुए बहुत टाइम गुजर गया है। तो घर जाकर दोबारा खा ले। अबे खाने की भूख नहीं लगी है, चाहे बिस्किट ही खिला दे, छोटी वाली भूख लगी है ना। ओ भाई, किस खुशी में? अच्छा किस खुशी में? अपनी बच्ची के नाम पे खिला दे यार। तो उसको खिलाऊंगा, तुझे क्यों खिलाऊं? ना यार जलील हो गया तू, इतनी मुरब्बत भी नहीं रही तेरे में कि भाई को भूख लगी है और तू। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा एक काम कर, चाय तू पिला दे, बिस्किट मैं खिला दूंगा। वैसे कितने खिलाएगा? जितने तू बोलेगा। चल ठीक है बेटा, पहले तू बिस्कुट तो मंगा। चला, बस कुछ बोलियो मत। अरे तू हर टाइम यही बोलता रही हो, कुछ बोलियो मत, कुछ बोलियो मत। चला। क्या हाल है बरकत भाई? अल्लाह का रहम है, सब ठीक है। वैसे बरकत भाई कौन कौन सी पेस्ट है आपके पास? यार सभी कुछ है, आप बताओ आपको क्या चाहिए? अरे ऐसी कोई पेस्ट दिखा दें जो ठंडी भी ना लगे और गर्म भी ना लगे। यार जैसा खाएगा वैसे ही लगेगा ना। अबे भाई तू क्यों नहीं समझता, मुझे तकलीफ होती है, मेरे दांतों में मसला है। तो ऐसा बोलना। आप छोड़ें, अब जरा पेस्ट देखें कोई। बरकत भाई एक काम करें, मैं एक काम करता हूँ यार, क्यों ना डॉक्टर से मशवरा ले लें। ये की ना तूने अकल वाली बात। रहने दे बरकत भाई, ये डॉक्टर के पास ही जाएगा। अरे अगर डॉक्टर के पास जाना था तो पहले डॉक्टर के पास चले आते, मेरे पास क्या झपकाने आए थे? अरे सॉरी सॉरी सॉरी, चला यार। बेटा चाय तू पिलाएगा? चाय तू ही पिलाएगा? अबे तेरी जबान है क्या है? मुफ्ते का माल हराम में खाया जा रहा है। छोड़ उसको, रख टी शर्ट, अपनी जेब से खरीद के खा, हलाल का माल। तू तो दिल पे ले गया है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि बरकत भाई का माल है ना, तेरी जेब से पैसे तो नहीं लगे। माल मेरा हो या बरकत भाई का, तू भी तो खाने के लिए मर रहा है। अच्छा भाई एक तो दे दे यार, बहुत भूख लग रही है। हाँ अब हो गया ना हलाल हराम बराबर, अब चाय का वादा कर। अच्छा यार पिला दूंगा, मर नहीं। बेटा खा तो रहा है मज़े लेके, अगर बरकत भाई को पता चल गया ना दोबारा दुकान पे चढ़ने नहीं देंगे। अबे भाई मुझे एक बात बता, तू बताएगा या मैं बताऊंगा? अबे इतने बच्चे आते हैं, क्या पता चलेगा किसने बटनी उठाई है? तो बातों की बात है। बरकत भाई आ गए। कहाँ से आ रही हो तुम? बाहर दोस्तों में था, अंदर तो आने दें। अरे बरकत भाई आप? क्यों, मुझे देख के ब्रेक क्यों लग गए आपके? नहीं वो बहुत दिनों के बाद देखा ना इसलिए। अच्छा अभी थोड़ी देर पहले ही तो दुकान पर आए थे। हाँ वो घर पे बहुत दिनों के बाद आना हुआ ना आपका, इसलिए। आज भी वो तुमसे ही मिलने आए हैं। मुझसे? क्यों, अभी थोड़ी देर पहले ही तो मिले थे। वो अपनी बरनी वापस लेने आया हूँ। बरनी? कौन सी बरनी? फिराज मियाँ, तुम्हारे मरहूम वालिद मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे और तुम्हारी वालिदा को मैंने बहन कहा, तो इस हिसाब से तो आप मामू लगे। मामू तो तुमने मुझे बना दिया, लेकिन मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बरकत भाई आपको कोई गलत फहमी। शरास चुप रहो, वो इतने बड़े आदमी झूठ बोल रहे हैं। शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी हरकतें करते हुए? अम्मी वो काशिफ को भी आने दो, मैं देख लूँगी। बरकत भाई आपका जो भी नुकसान है वो मैं पूरा करूँगी, बच्चा समझ के इसे माफ़ कर दें। वो ऐसा है, उसमें 20 बागरखानियाँ थी। अरे बरकत भाई 16 थी, मैंने खुद गिनी थी। मैं आपसे माजरत चाहती हूँ, जो भी नुकसान है वो मैं आपका पूरा कर दूँगी। शिराज 10 साल की उम्र में ही अपने वालिद की शफ़क़त से महरूम हो गया। उसकी माँ बेवा हो गई, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी
और मेहनत से उसकी परवरिश की, एक स्कूल में नौकरी की, उसकी तालीम का सिलसिला जारी रखा। शिराज एक हंसता खेलता मासूम इंसान, हमदर्द बच्चा, हर दिल अजीज़, अपनी माँ को इस दुनिया में अकेला छोड़ गया। वो अपनी माँ का इकलौता फूल था। ऐसा क्या हुआ, आइए देखते हैं। शिराज आपकी इकलौती औलाद थी? शिराज से बड़ी 2 बेटियां भी थीं, सनोबर और कंवल। पैदाइश के कुछ अरसे बाद ही इनका इंतकाल हो गया। अल्लाह के राज अल्लाह ही जाने। शिराज दोनों बहनों से छोटा था, ये तो अल्लाह के हाथ में है कि अल्लाह जिसको जितनी ज़िंदगी अता करे। लेकिन शिराज की पैदाइश ने हमारे सारे गम भुला दिए थे। शिराज के बाद आपकी कोई औलाद नहीं हुई? शिराज 10 बरस का ही था, एक हादसे में उसके अब्बू चल बसे। मुझे सुनकर बहुत अफसोस हुआ। आप इतनी कम उम्री में बेवा हुई और एक छोटे से बच्चे के साथ आपने कैसे ज़िंदगी का सफ़र गुजारा, कैसे उसकी तालीम का सिलसिला जारी रखा? मैंने स्कूल में नौकरी कर ली थी और अब तक कर रही हूँ, और मैं हर हाल में शिराज की तालीम जारी रखना चाहती थी। अच्छा, मुझे शिराज के हवाले से कुछ बताएं। किस तरह की तबीयत थी उसकी, किस किस्म का बच्चा था, किस तरह से आपके साथ वो ताउन करता था, क्या आपका ख्याल रखता था या नहीं? शिराज बहुत हंसमुख अच्छा लड़का था, तालीम हासिल करने में भी बहुत अच्छे नंबर लेता था। रम्मी, छुट्टी वाले दिन आप सुबह सुबह कहाँ चले गई थी? अरे बेटा, जाना कहाँ था। मैंने सोचा तुम सो रहे हो, मैं कुछ पकाने के लिए सब्जी लेकर आ जाऊं। है तो बा, आग लगी हुई है हर चीज़ को। तो क्या हो गया खाला, कहाँ आग लगी है? बेटा सब्जियों को और किसको, सोने के दाम बिक रही हैं सब्जियां। इतनी सी सब्जी लेकर आई हूँ, 200 रुपए की आ गई। सोने के दाम मिल रही है सब्जी भी। अच्छा, तो इसका मतलब है आप सोने की जगह सब्जियों के जेवरात बना करेंगे। ज़रा सोचो, तुम दुल्हन बनी हुई हो और कानों में बूंदों की जगह भिंडी लटक रही है, गले में बैंगन और टमाटर का सेट लगा हुआ है, और उनके दरमियान तुम तुरई की तरह जगमगा रही हो। आई वाह! आप फिक्र नहीं करें, दूल्हे के सहरे में भी ना शलजम और चुकंदर ही लटके हुए होंगे और गले में होगा कद्दू का हार। आजकल सहरे का ज़माना नहीं है, तुम अपनी फिक्र करो। ऐसी बात नहीं है, इसकी माँ ने तो अपना सारा जेवर इसके लिए संभाल के रखा हुआ है। सुन लिया आपने, अब आप अपनी फिक्र कर लें। अच्छा अम्मी, अपनी बहन की तरह आपने भी तो मेरे लिए कुछ संभाल कर रखा होगा। मैंने तो अपने जेवर से तुम्हें तालीम का जेवर पहना दिया है, अब कमाओ और बनाओ। लाएं खाला, सब्जी मैं बना देती हूँ। आप सब्जी छोड़ें, पहले मेरे लिए एक कप चाय बना दें। तुम इसको चाय बना के दे दो, नहीं तो ये यूं ही बोलता रहेगा। खाला, अब आप कह रही हैं तो मैं बना देती हूँ। खाला का काम कर रही हो और ऊपर से एहसान भी जता रही हो, बड़ी बदतमीज भांजी हो। वैसे मैं एहसान खाला पर नहीं, आप पर कर रही हूँ। बोलो मंजूर है कि नहीं? अच्छा बना तो दो, और अगर दिल करे तो एक कप अपने लिए भी बना लेना। चलो मैं भी मुँह हाथ धो लेती हूँ, बाहर गर्मी बहुत थी। जाओ ना यहाँ से, गर्मी में क्यों खड़े हो? काम करने दो मुझे। तुम भी तो गर्मी में खड़ी हो। मेरी तो मजबूरी है। मेरी भी मजबूरी है। अब तुम्हारी क्या मजबूरी है? तुम्हें देखना। वो तो तुम रोज ही देखते हो। कमबख्त दिल ही नहीं भरता। और अगर
भर गया तो? नहीं भरेगा, इतना बड़ा दिल है मेरा। अच्छा जाओ ना, अम्मा आ जाएंगी। वो भी रोज़ ही देखती हैं। ये क्या हो रहा है? अम्मी, मैं वो चाय का इंतज़ार कर रहा था। ये कोई बस स्टॉप है जहाँ तुम इंतज़ार कर रहे हो? वहाँ बैठकर भी तुम इंतज़ार कर सकते हो। हाँ खाला, मैं भी अभी इसको यही समझा रही थी। बस बस रहने दो, तुम दोनों मुझे नहीं समझाओ। वो तुम्हारे दोस्त काशिफ की नौकरी का क्या हुआ? कहीं वो भी तुम्हारी तरह इधर उधर आवारागर्दी तो नहीं कर रहा? अरे अम्मी, उसके अब्बू कमा रहे हैं तो उसे क्या ज़रूरत है? लो भाई, क्या उसके अब्बू सारी ज़िंदगी कमाते ही रहेंगे? शराज, लो आ गया शैतान। अंदर आ जाओ भाई, अब तुमसे कौन पर्दा करेगा? वो भी चाय पिएगा। खाला चाय मैं बना देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा जीते रहो, कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, अकेले अकेले चाय पी जा रही हैं? जल्दी पी, कुछ चलना भी है। काशिफ भाई चाय। अरे भाई वाह, आज तो इतनी जल्दी चाय लेके आ गई। हाँ हाँ पी लो, इतनी जल्दी तो मौत भी नहीं मिलती। क्या तुम बकवास करते रहते हो? कभी खैर की भी कोई बात कर लिया करो। अरे खाला, मुझे तो आदत है इसकी बकवास सुनने की। कोई बात नहीं, जल्दी चाय पी यार, फिर चलना है। वैसे तेरे बड़े मजे आ रहे हैं। किस बात के मज़े? अबे तू घर पे डेट मार लेता है। ओ भाई, खालाजाद है वो मेरी। अबे मैंने कब कहा? पड़ोस में जब खालाजाद हो या मामूजाद, ऐसे मजे तो लग जाते हैं। तेरे पास भी तो है वो नादिया, उसे छोड़ दिया क्या? अबे पागल हो गया क्या? ऐसी चीज़ें छूटती हैं क्या? तो फिर अपने अब्बा से बात कर। अबे यार बस जॉब मिल जाए ना एक दफ़ा। तेरे अब्बा मान जाएंगे, हिटलर हैं वो। इसी बात का तो ख़तरा है मुझे। वैसे तुम लोग मिलते कहाँ हो? कहाँ मिलना है यार, कभी इस पार्क में कभी उस पार्क में। वैसे हर किसी की किस्मत तेरी जैसी नहीं हो सकती। एक प्लान है मेरे दिमाग में। कैसा प्लान? चारों इकट्ठे मिलें क्या? यार बात समझ में तो आ रही है, लेकिन काम थोड़ा मुश्किल है। तू क्यों इतना बुज़दिल हो जाता है? तुझे किसी चीज़ का खतरा भी नहीं है और तू ऐसी बातें करता फिर। अच्छा, मैं कोशिश करूँगा। पक्का? बेटा, तुम्हारी खाला आई थी। उन्हें जल्दी है क्या? एक तो तुम हर बात को हंसी मजाक में उड़ा देते हो। अच्छा अम्मी, आप बोलें, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। हो सकता है खाला ने मेरे कोई मतलब की बात की हो। वो 5,000 पहले तक मांग रही हैं। मेरे पास तो थे नहीं। मैंने 1-2 दिन का वादा कर लिया, उसने कमेटी भरनी है। तो अब क्या करें? तुम्हारे ऑफिस से 5,000 रुपये एडवांस मिल सकते हैं? अम्मी, उम्मीद तो नहीं है। इसमें क्या बात है, तुम अपनी सैलरी में से कटवा देना। हफ्ते 10 दिन की तो बात है। बात वो नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि वो लोग नहीं देंगे। आपके पास वो प्राइस बॉन्ड है ना? लगते तो है नहीं, उन्हें बेच देते हैं। अरे बेटा, लगने की बात नहीं है। जो पैसे जमा हो जाए वो ही ठीक है। बिक गए तो फिर बिक गए। अच्छा चलें, मैं कोशिश करता हूँ। चलो ठीक है। यार तुझसे एक काम है। बोल मेरी जान, तेरे लिए जान हाजिर है। यार असल में मुझे 5,000 रुपये की ज़रूरत है। यार 5,000? इतने पैसे क्या करेगा तू? वो अम्मी को चाहिए और मैंने वादा कर लिया। यार पैसे तेरे से बढ़ के नहीं है, लेकिन सच्ची बात यह है कि पैसे नहीं है यार। तू अपने अब्बा से नहीं ले सकता क्या? अब्बा यही समझेंगे कि मैं बहाना कर रहा हूँ उनसे कोई। अब क्या करें? अगर मैं तेरे अब्बू के पास कोई बॉन्ड रखवा दूं तो क्या वो दे देंगे पैसे? बॉन्ड? हाँ, ये हो सकता है। ठीक है, फिर मैं कोशिश करता हूँ।
अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आ गया बेटा? जी अम्मी। खाना तैयार है, मैं तुम्हारे लिए 2 रोटियां पका लेती हूँ। अम्मी ये वो 5,000 रुपये जो आपने मंगवाए थे। ये काम तो तूने बहुत अच्छा कर दिया, नहीं तो मेरी ज़बान ख़राब हो जाती। अरे अम्मी, मेरे होते हुए भला आपकी ज़बान कैसे ख़राब हो सकती है? जीते रहे बेटा, जा हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए 2 रोटी पका लेती हूँ। जब शिराज 5,000 रुपये का बंदोबस्त नहीं कर पाया तो उसने अपनी वालदा की अलमारी से 7,500 रुपये का प्राइस बॉन्ड लिया और जाके काशिफ को दे दिया, इस उम्मीद से कि जब उसकी तनख्वाह आएगी तो वो काशिफ को 5,000 रुपये देकर अपना बॉन्ड वापस ले लेगा। इसी तरह 15 दिन गुजर गए। अम्मा, खाने में कुछ मज़ा नहीं आ रहा। मैं तेरी शादी करवा देती हूँ, फिर अपनी पसंद के खाने पकवाते रहना। मुझे तो जैसे आता है मैं तो वैसे ही पकाऊंगी। सच? फिर ढूंढूंगी लड़की? ढूंढने की क्या ज़रूरत है, लड़की तो है, पर तेरी कोई जॉब तो ढंग की लगे। किस लड़की की बात कर रही हैं आप? नौरीन, और कौन? नौरीन से करेंगी? और कोई नहीं मिली क्या? ऐसी जूती मारूंगी ना कि फौरन हाँ कर देगा। मुझे क्या नजर नहीं आता? अच्छा, मुझे तो यही लगा था। तो फिर देर क्यों कर रही हैं? घर की बात है, जॉब तो वैसे भी मैं कर रहा हूँ। उसमें से तो सिर्फ तेरा ही पूरा होता है, हमारा क्या होगा? इसका मतलब है कि और इंतज़ार करना पड़ेगा। अच्छा, तुमने जो 3-4 जगह सीवी डाली हुई थी उसका क्या हुआ? वो लोग भी वेट करवा रहे हैं। खाला क्या कह रही हैं? वो तो तैयार हैं, तैयारी तो हमें करनी है। लगता है अब हमारी इस तरह की मुलाकातें ख़त्म हो जाएंगी। क्यों, कहीं जा रहे हो क्या? नहीं यार, अम्मी शादी का कह रही हैं। तो कर लो। अब उसके लिए कोई अच्छी लड़की भी तो ढूंढनी पड़ेगी। तुम्हारी नज़र में कोई हो तो बताओ। तुम अंधे हो क्या? क्यों? सामने खड़ी नजर नहीं आती? ओह, वो तो मैं भूल ही गया था। भूलने दूंगी तो भूलोगे, और वैसे भी तुम्हें मुझसे अच्छी लड़की तो मिल ही नहीं सकती। बात तो सच है। पता है, अम्मी उस दिन बड़ी संजीदगी से कह रही थी। क्या? यही कि नौरीन को मेरी दुल्हन बनाकर घर ले आएंगी। तो फिर आपने क्या जवाब दिया? मैंने कहा कबूल है, कबूल है, कबूल है। फिर देखता हूँ कैसे अकड़ कर बात करती हो तुम। अच्छा, आप दोनों को बुलाने का क्या मकसद है यहाँ पे? शायद आपको नहीं पता। यही कि बैठकर चिप्स खाएं और घर जाएं। नहीं, आप दोनों को ये पता है कि हम दोनों की दोस्ती कितनी लाजवाब है। हालांकि हमने बहुत कोशिश की कि आप दोनों की दोस्ती ख़त्म की जाए, ताकि आप दोनों हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें। ये बात तूने मुझे नहीं बताई। और ये बात मुझे इसने भी नहीं बताई। फिर ठीक है, अब इन दोनों की दोस्ती करवा दी कि ये हमारे खिलाफ कोई प्लान ना कर सके। वैसे अच्छा लगा मिलना। किससे? सबसे। नौरीन भी बहुत अच्छी है। अब तुम भी उसकी तारीफ कर दो। हाँ, वैसे कभी कभी मिल लेना चाहिए, अच्छा लगता है। वैसे मैं तो पहली बार इनके साथ बाहर आई हूँ। ओहो, इनके साथ? और एक ये है हर टाइम काशिफ काशिफ काशिफ। ओ भाई, गलती से कह दिया उसने, वरना घर में किस तरह बुलाती है मुझे पता है। हाँ, मुझे पता है किस तरह बुला देगी कि नहीं। काशिफ और शिराज की दोस्ती बहुत गहरी थी, बचपन से एक दूसरे के साथ थे, इसलिए एतमाद भी गहरा था। दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना था, इसीलिए शायद उन्होंने नादिया और नौरीन की भी दोस्ती करा दी। लेकिन ऐसा क्या हुआ, आइए चल के देखते हैं। काशिफ, तुमने जॉब के लिए इंटरव्यू दिया था, क्या हुआ उसका?
क्या कहा उन्होंने? हाँ कुछ नहीं। कहाँ गुम हो तुम? यार वो तुमसे एक आइडिया लेना था, क्या करूं मैं? बोलो, हम तो मुशीर लगे हुए ना यहाँ पर। यार शिराज मेरे पास 7,500 का बॉन्ड रखवा के 5,000 रुपये ले गया। और तुमने मुझे बिना बताए खर्च कर दिए। यार ये बात नहीं है, वो मुझसे वही बॉन्ड वापस मांग रहा है। तो दे दो, दोस्त है तुम्हारा। यार वो प्राइस बॉन्ड लग चुका है। क्या मतलब लग चुका है? मतलब ये है कि उस प्राइस बॉन्ड में 1 लाख का इनाम निकला है। प्राइस बॉन्ड जो लगा है वो 1 लाख का है? हाँ। तो चलो शॉपिंग करते हैं। यार तुम क्यों नहीं समझती हो, वो उसकी अमानत के पैसे हैं वो। देखो, ज्यादा ईमानदार बनने की जरूरत नहीं है। बेटा, वो जो तुमने अपने दोस्त से पैसे उधार लिए थे वो वापस दे दिए? नहीं अम्मी, अभी सैलरी नहीं मिली, 1 दिन में पैसे मिलेंगे तो लौटा दूंगा। वो तेरी खाला आई थी, पैसे दे के गई हैं। तू अपने दोस्त को लौटा दे, वो भी पता नहीं क्या सोचता होगा। अरे क्या सोचेगा अम्मी, कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं हम लोग। वो तो ठीक है, बात वो नहीं है। बिन मांगे दे दिए जाएं तो बात भी रह जाती है और एतमाद भी बना रहता है। ठीक है अम्मी, मैं कल लौटा दूंगा। चलो ठीक है। ये पकड़ 5,000 रुपये और जाकर अपने अब्बा से बॉन्ड ला कर दे। यार अब्बा दें या ना दें, तू एक काम कर, मैं तुझे 2,500 रुपये देता हूँ, तू दूसरा जाके बॉन्ड ले ले और दराज में रख देना। अम्मी को क्या पता चलेगा? नहीं यार, ये नहीं हो सकता। अम्मी के पास सारे नंबर लिखे हुए हैं, वही बॉन्ड चाहिए। बॉन्ड का नंबर क्या था? तुझे नंबर याद है? याद तो मुझे भी नहीं है यार। क्या करें? मेरी मान, मैं तुझे बॉन्ड ला के दे देता हूँ, ठीक है? लेकिन मसला ही वही आ रहा है ना कि उसका नंबर कहाँ से ढूंढें? नंबर मैं तुझे अम्मी की डायरी में से देख के बता दूंगा। यार तू खामोखा की जिद कर रहा है, ये काम मुश्किल है। नहीं यार, अम्मी अपने बॉन्ड बहुत हिफाजत से रखती हैं। क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? यार वो तुम्हें बताया था ना बॉन्ड के बारे में, हाँ तो? उसका नंबर तो मुझे मिल गया है, लेकिन काशिफ फ़ोन नहीं उठा रहा। फ़ोन नहीं उठा रहा? कितने का बॉन्ड था? 7,500 वाला। 7,500 वाला बॉन्ड? हाँ, क्यों क्या हुआ? वो तो इसी पहली को खुला है, अब्बा लिस्ट लेकर आए थे। इसी महीने खुला है? तुम्हारे पास वो लिस्ट है? हाँ हाँ पड़ी है, घर में ही पड़ी होगी। तुम एक काम करो, वो लिस्ट लेकर आ जाओ। फर्स्ट
सेकंड में भी नहीं है। तुम भी फर्स्ट और सेकंड में देख रही हो, थर्ड वाले में देखो। अगर फर्स्ट और सेकंड वाला नसीब होता तो क्या तुमसे शादी कर रहा होता? भाड़ में गया बॉन्ड, खुद ही देख लो। अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ, तुम खामखा नाराज हो गई। देखो ना प्लीज। नहीं, पहले तुम कान पकड़कर बोलो कि अगर 10 करोड़ का भी बॉन्ड निकला ना तो तुम मुझसे ही शादी करोगे। बल्कि फौरन बोलो कि सबसे पहले मैं यही काम करूंगा। अच्छा बाबा, करूंगा करूंगा करूंगा। अब प्लीज देखो। शिराज, शिराज ये देखे लग गया। क्या? पूरे 93,000 का बॉन्ड लगा है। मतलब कुल मिलाकर 1 लाख? कहीं इसीलिए तो काशिफ ने अपना नंबर बंद नहीं कर दिया? अरे नहीं नहीं, वो मेरा दोस्त है, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं है उससे। तुम्हें भरोसा होगा, मुझे तो यही लगता है। अगर ऐसा हुआ तो छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। सब ठिकाने पता है, ढूंढ लूंगा। यार तू फोन क्यों नहीं उठाता है? अबे यार वो फ़ोन छिन गया था मेरा। कब? कल। अच्छा यार, मैं वो नंबर लेकर आया हूँ, मुझे जल्दी से प्राइस बॉन्ड दे दे। कहीं अम्मी को पता चल गया तो खामखा उनकी नज़रों में चोर बन जाऊँगा। यार वो तो नहीं मिल सकता, अब्बू ने बेच दिया है और उसकी रकम भी ले ली है। साफ साफ क्यों नहीं कहता कि तू बेईमान हो गया है? भाई यार मैं बेईमान नहीं हुआ, मैं तुझे पैसे दे रहा हूँ ना उसके। साथ में 1 लाख रुपए का प्राइस भी दे। अबे तू क्या पागल हो गया क्या? मैं पागल नहीं, तू धोखेबाज हो गया है, बेईमान हो गया है। चल, तुझे भरोसा नहीं है ना? हाँ मैं धोखेबाज हूँ। प्राइस बॉन्ड देगा या नहीं? नहीं है प्राइस बॉन्ड, समझा? जो कर सकता कर ले, और ज़रा आवाज़ ना हल्की करके मुझसे बात कर, समझा? और ज़रा पीछे होके बात कर मुझसे, समझा? तेरी तो हट, तेरी तो छोड़, हट तेरी। अरे ये क्या हुलिया बना रखा है? क्या हुआ है? अच्छा चलो अंदर आके बताओ। अब बताओ क्या हुआ है? शिराज से मेरी झगड़ा हो गया। वैसे तो बड़ा जिगरी दोस्त कहते हो तुम उसे, अब गिरेबान तक नौबत आ गई। उसे ये पता चल गया है कि प्राइस बॉन्ड निकल गया है। तो हमें क्या पता, भगा देना था उसे। वो तो चला गया वो, लेकिन फिर दोबारा आएगा वो। अब पूरे जमाने में गाएगा वो। ऐसा मौका नहीं आएगा। क्या मतलब? अब उसका जो हाल मैं करूंगा ना, तुम्हें पता चल जाएगा। और एक दिन शिराज खड़ा हुआ था और काशिफ आया और मेरे बेटे पर फायरिंग कर। उफ, किस कदर बेहिस इंसान होगा वो जिसने 1 लाख की खातिर एक बच्चे की जान ले ली। और ये भी नहीं कि वो उस बच्चे को जानता नहीं था, वो उसका सबसे बेहतरीन करीबी दोस्त था। मेरा दिल फट रहा है ये सुनकर। रख लेता, मेरी ज़िंदगी तो ना छीनता। इतने से पैसों के लिए मेरे बेटे की जान ले ली। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि कोई सिर्फ चंद हज़ार के लिए सारे रिश्ते भुला सकता है। इतनी गहरी दोस्ती, इतनी अकीदत, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, और उसने उस बच्चे के साथ ये हाल किया। मैंने तो हमेशा काशिफ को शिराज की तरह ही समझा। मुझे क्या पता थी कि वही मेरे बेटे का कातिल निकलेगा। मुझे दुख इस बात का है कि दोनों की दोस्ती बर्बाद हुई चंद टकों के लिए।
हमारे यहाँ लालच इस कदर बढ़ गया है कि रिश्तों की हैसियत कम होती जा रही है और बच्चों के हाथों में हथियार इतनी आसानी से आ गए हैं कि कोई भी किसी भी वक्त जान ले सकता है। आखिर इंसान किस पे भरोसा करे? मुझे क्या पता था कि जिसको मैं अपने बेटों की तरह समझती थी वही मेरे बेटे का कातिल निकलेगा। 1 माह के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। कहते हैं बचपन की दोस्ती अनमोल होती है, लेकिन कभी कभी लालच और पैसा इसको सांप की तरह डस लेते हैं। ऐसा ही काशिफ ने शिराज के साथ किया। ना सिर्फ उसने दोस्त को डसा बल्कि दोस्ती को भी सारी जिंदगी के लिए डस दिया। थी अगर मैं से सुराही तेरी खाली साकी, तो चिरागे तेरे में खाना जलाया क्यों था? यूं अगर शोरश याम से दब जाना था, कूचाए इश्क में क्या काम था, आया क्यों था?